अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। हम लोग भी यहाँ खैरियत से हैं। तो आज घर में अकेले हैं, सिर्फ हम और पुग्गू, और ये टाइम है अभी अफ्तार के बाद का। हम यहाँ पे चाय पी के बैठे हैं और आज आपके साथ हम शेयर करेंगे कि दिन भर मेरा कैसे गुजरा। और हमने आज अफ्तार अकेले क्यों की, क्योंकि वो तो आपको पता चल ही गया होगा थंबनेल से कि आज हम अफ्तार में अकेले थे और मेरा पुग्गू की तबीयत जो है वो थोड़ी ख़राब है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दिन भर क्या हुआ था। तो सुबह उठते ही पहले यहाँ पे हमने छोलों को रख दिया था पकने के लिए, जो कि हमने रात में भिगो दिए थे। तो इसमें बस अब हम सिर्फ नमक डालेंगे और सोडा डालेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। छोले और कुलचे बनाने की फरमाइश मेरे हस्बैंड ने की थी, क्योंकि उन्होंने देखा था इसको एक शॉर्ट्स में कि कुलचे के साथ सब छोले खा रहे थे और कुलचा जो था बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था और दूसरे मेथड से बना हुआ था, जो कि मेरे मेथड से बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। बट हमने सोचा चलो बनाया जाए और इसको भी ट्राई किया जाए। वहाँ कोलकाता में ये स्ट्रीट फूड के तरह भी बिकता है छोले और कुलचे, और बहुत ही टेस्टी लगता है। वैसे हमने कभी खाया नहीं है, बस देखा ही था, क्योंकि जब तक खाने वाली उम्र हुई कि हम ख़रीद के खाते तो हम यहाँ ओमान में आ गए। आज इफ्तार में जो है मेरे पास छोले कुलचे थे, तो सिर्फ हमने सोचा यहाँ पे ये नॉन वेज के आइटम में चिकन पॉपकॉर्न को भी फ्राई कर लें। और यहाँ पे हमने थोड़े मसाले निकाल के रखे थे, वही रेगुलर मसाले, नमक, मिर्ची, धनिया और हल्दी, इसके साथ ज़रा सा गरम मसाला, आमचूर पाउडर और ज़ीरा पाउडर भी हमने डाला था। और ये ईस्ट हमने ब्लूम करके रखा था कुलचे के लिए, बट ये ख़राब था तो इसको हमने डिस्कार्ड कर दिया। और दूसरी बार हमने इसको यहाँ पे ब्लूम करने के लिए रखा था, क्योंकि पहली बार हमको लगा था कि शायद पानी गर्म नहीं है, बट वो मेरी गलती थी कि ये ईस्ट ही एक्सपायर हो चुका था। तो इस तरह अगर आप अलग से इसको ब्लूम करने के लिए रखेंगे ना, तो आपका मैदा जो है वो ज़ाया नहीं होता है और आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आपका ईस्ट ख़राब है। ईस्ट तो हो गया था ख़राब, तो हमने सोचा इसको सेकेंड मेथड से बनाया जाए। तो हमने इसमें डाल दिया था बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और दही, और इसको अच्छे से इसको मिक्स करके गूंद लेंगे और फिर इसमें ऊपर से ज़रा सा तेल डाल के इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे। आज इफ्तार में सिर्फ हम और मेरे हस्बैंड ही थे, क्योंकि बच्चे जो थे वो जा रहे थे अपने फ्रेंड के यहाँ, उनकी वहाँ पे इफ्तार की दावत है और हम और मेरे हस्बैंड थे घर में। तो सोचा ये उनकी पसंद का ही कुलचे और छोले बना लेते हैं। बट इफ्तार से बस 2 घंटे पहले जो है उन्होंने हमको बताया कि उनको भी उनके फ्रेंड ने बुला लिया है। तो सिर्फ मेल्स की पार्टी थी वहाँ पर, इसलिए हम नहीं गए, मतलब मेरा इन्विटेशन ही नहीं था। तो वो सिर्फ चले गए थे इफ्तार करने के लिए। हमको भी बोल रहे थे कि तुम चलो, तुम दूसरी जगह बैठ जाना, तुमको यहीं छोड़ दें हम। तो हमने कहा नहीं, आज हम अपने घर में ये कुलचे ही खाएंगे, क्योंकि ये बनाते बनाते हमको समझ में आ रहा था कि ये बहुत मज़े के बनने वाले हैं। तो कुलचे उधर बॉईल हो रहे हैं और यहाँ पे हमने इसका मसाला भूनने के लिए रख दिया है। सिंपली प्याज को हमने हल्का सा लाल किया है, उसमें अदरक लहसुन डाला, फिर ये सारे मसाले डाल दिए हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको भूनते रहे। और जब ये भुनने पे आ गया तो हमने इसमें टोमेटो का पेस्ट डाल दिया और इसको भी अच्छे से भून लिया। ये टोमेटो का पेस्ट डालने से इसका कलर बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। और उसके बाद फिर हमने इसमें 2 टेबलस्पून के करीब दही भी डाल दी और इसको अच्छे से भून लिया। फिर जो है हमने इसको अच्छे से भूनने के बाद इसमें लेमन जूस डाला था, ताकि अच्छा सा चटपटा सा खट्टा खट्टा बन जाए। थे मेरे छोले कुलचे और उधर हो रही है शॉर्ट्स की रेसिपी की तैयारी। तो यहाँ पे हमने एयर फ्रायर में डाल दिए हैं अपना वही सेम डो जो अभी हमने गूंदा था। तो एक ही तीर से 2 निशाने हो रहे हैं। एक ही डो से यहाँ पे कुलचा भी बन रहा है और साथ ही साथ पनीर कचौरी भी बन रही है एयर फ्रायर में। तो कुलचे के ऊपर हमने धनिया पत्ता, चिली फ्लेक्स और कलौंजी लगाई थी, क्योंकि कलौंजी का फ्लेवर हमको बहुत ही ज़्यादा पसंद है और बहुत ही बेनिफिशियल भी होता है। तो ऊपर से देखिए कितने कलरफुल और खूबसूरत लग रहे हैं और खाने में भी बहुत ही मज़े के थे। की रेसिपी में हमने सेम डो से जो है पनीर की कचौरी बनाई है, जिसमें मैं थोड़ा सा कीमा भी ऐड कर दिया था, जो कि मेरे पास फ्रिज में थोड़ा सा बचा हुआ था। तो एक यूनिक सी रेसिपी बनाई है। और वैसे भी हम ट्राई करते हैं कि यूनिक रेसिपीज़ जो है वो शेयर करें अपने शॉर्ट्स में। और अगर आपने मेरे शॉर्ट्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप मेरे शॉर्ट वीडियोज़ देख ले सकते हैं। तो अफ्तार का टाइम होने ही वाला है, तो शरबत भी हमने रेडी कर लिया था और अपनी प्लेट में सारा सामान भी निकाल लिया था। वैसे तो बच्चे रोज़ रूह अफ़ज़ा बनाते हैं, बट आज हमने अपने लिए ये नींबू का शरबत बनाया था। और कचौरियाँ भी मेरी रेडी हो गई थी। इसको कचौरी भी कह सकते हैं, बन भी कह सकते हैं। तो बहुत ही अंदर से ब्रेड की तरह सॉफ्ट थी। और बस यहाँ पे अब रोज़ा खुलने वाला है, तो हमने अपने लिए यहाँ पे टेबल सजा ली है। और इसी वक्त जो है हम आपके लिए शॉर्ट्स भी बनाते हैं। ये वही गोल्डन ट्रे है और ये साथ में नया हम कैंडल होल्डर लेके आए हैं, तो उसको भी हमने जला लिया। और इस तरह से हमने अपनी टेबल कुछ सजाई थी। और आज ये पहली दफ़ा है जो हम अपने इस घर में अकेले रोज़ा खोल रहे हैं। सब साथ होते हैं, बट खैर आप मेरे साथ हैं
और आपकी दुआएं मेरे साथ हैं और हम भी आपके साथ के लिए दुआएं करते रहते हैं हमेशा। और ये देखिए मेरे चने कुलचे की लुक माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़े की थी। और बस अब 1-2 ही मिनट बाकी था तो हम यहाँ पे बैठ के अफ्तार से पहले दुआ मांग रहे हैं और ये रोज़ा खुल गया। तो बस यहाँ पे बैठ के हम खा रहे पी रहे हैं और साथ ही बुग्गू भी ऊपर आ गया था। तो घर में कोई नहीं है, बस सिर्फ हम हैं। और ये मेरे सॉफ्ट सॉफ्ट से कुलचे, बल्कि सुपर सॉफ्ट कुलचे थे ये। और यही जो है हम लोग सहरी में भी खाएंगे आज। तो बाकी का जो डो था वो हमने ऐसे ही इसको फ्रिज में रख दिया है रैप लगा के, और अब इसको कुलचे छोले में लगा के हम खाएंगे। तो आप बहुत ही कुलचे कुलचे सुन रहे होंगे, ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। ये बहुत ही मज़े के बने थे और बहुत सिंपल सी रेसिपी है। तो बस हो गई मेरी इफ्तार और यहाँ पे बर्तन वगैरह सब हम लेके जाएंगे किचन में। पनीर कचौरी जो है हमने सिर्फ हाफ़ खाई थी क्योंकि बहुत ही पेट जो है फुल हो गया था। और बच्चे जब आएंगे तो ज़रूर उनको भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है। शाम के टाइम में 8 बजे 9 बजे जब हम लोग नमाज़ पढ़ के आते हैं तो ये रहा मेरा मैदा, इसको हम रख देंगे फ्रिज में। और पूरा किचन जो है बिल्कुल फैला हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। वीडियोस में तो आपको बहुत सिमटा सिमटा नज़र आता होगा, बट ये टाइम कुछ ऐसा होता है कि किचन जो है पूरा अपसाइड डाउन हुआ रहता है और टाइम भी इतना कम रहता है कि आदमी फ़ौरन कर नहीं सकता है। तो यहाँ पे बस अफ्तार के बाद हम मगरिब की नमाज़ पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमने बनाई थी अपने लिए 1 कप कड़क चाय। अब पी जाएगी चाय, आधा घंटा करा जाएगा रेस्ट। उसके बाद तरावी पढ़ने के लिए हमको मस्जिद जाना है। तो पहले हस्बैंड जी को हम कॉल करेंगे, अगर वो आ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर हमको पैदल ही आज तरावी पढ़ने के लिए जाना होगा। और फिर उसके बाद वहाँ से जब आएंगे तो ये सारा किचन को साफ़ करेंगे, बर्तन धुलेंगे। और खाना तो आज है नहीं क्योंकि सहरी करी जाएगी डायरेक्ट। और ये बुग्गू बेचारा मेरा जो है वो मेरी गोद में ही सो गया था और अजान हो रही थी यहाँ पे। तो बस हम इसको हटाएंगे अपनी गोद से और फिर जाएंगे नमाज़ पढ़ने के लिए। आप सब हमारे लिए दुआ करिएगा, मेरे बुग्गू के लिए दुआ करिएगा ताकि इसकी तबीयत ठीक हो जाए जल्दी से और ये खेलने कूदने लगे। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद है कि आप सबको व्लॉग अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।